मैं मसरख पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी के आवास पे मौजूद हूँ और आज बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो रहा और मसरख बनियापुर विधानसभा से जो यहाँ के वर्तमान विधायक थे केदारनाथ सिंह जी, वो एनडीए के प्रत्याशी थे और आज उनका रिजल्ट आया है। 15वें राउंड की गिनती के बाद भी वो बढ़त बनाए हुए हैं, कई हजार वोटों से आगे चल रहा है। और वहीं प्रभुनाथ सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उनके पुत्र रणधीर सिंह जी, वो भी माजी से बढ़त बनाए हुए हैं और इसे कहा जाता है कि दरबार और दरबार में आज खुशी का लहर है। समर्थकों का यहाँ अब जुटना शुरू हो चुका है और सभी जगह सभी विधानसभा में माहौल एक खुशनुमा बना हुआ है, लहर है खुशी का। मैं यहाँ पहुंचकर कई लोगों से बात करूंगा कि अब तो जीत के करीब आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहिएगा, बनियापुर विधानसभा से जो वर्तमान विधायक हैं केदारनाथ सिंह जी, अब वो जीत के करीब हैं और लगभग जीत ही गए हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? बहुत बढ़िया विधायक हैं, जनता के बीच रहते हैं। अब तो एनडीए, पहले महागठबंधन से अब एनडीए के साथ उनको जीत मिल गया है। बढ़िया है, जीत जाएंगे तो अच्छा रहेगा हम लोग। जिस तरह से टक्कर देखा जा रहा था बनियापुर विधानसभा में, कहा जाता था कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लड़ाई नहीं है यहाँ। हाँ, अच्छा, युवा हैं, क्या कहिएगा? यहाँ तो 2-2 सीट आ रहा है अब। आना ही है, आना ही है, वो पहले से ही था, क्या आना है पहले से, टक्कर में था ही नहीं इनके। अवसर किसका देखा जा रहा है? मतलब पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी का भी पोस्ट आता रहता था, तो उनके उन्हीं का है सब। सब उन्हीं के हैं, उन्हीं का है। तो देखिए यहाँ भी है। अच्छा, आप ही बता दीजिए, नेताजी हैं, क्या मंडल अध्यक्ष हैं एनडीए से, आप क्या कहिएगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपके और आप पूरा बीजेपी के देखिए, मोबाइल पर भी इनको दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मसरख दक्षिणी मंडल का अध्यक्ष हूँ, 20 सूत्री का अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं 115 बनियापुर विधानसभा के जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बातों पे जनता ने खरा उतरा और सबसे ज्यादा लखपति दीदियों का भी इसमें सहयोग रहा, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हर औरत को 10-10 हजार रुपया देंगे, उन्होंने इस चुनाव के साथ दिया। उस लखपति दीदियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बनियापुर, खास तौर पर बनियापुर के पूरे 5 मंडल के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता सहित आम जनमानस को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जीत विधायक जी। मुद्दा पे आ जाते हैं, मुद्दा पे, क्योंकि इतनी खुशी है समर्थकों में कि इतनी बात नहीं बताइए, इतनी टक्कर देखा जा रहा है। लोग कहते बहुत टक्कर बाई जाते, कोई टक्कर नहीं, एक तरफा एनडीए के जीत है। अब की बार 200 पार हम लोगों ने नारा दिया था और ये नारा अवश्य शाम तक आते आते आपको रुझान अभी दिख रहा है। अभी तो झांकी चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। बोल रहा था वोट प्रतिशत जो बढ़ा हुआ है वो महागठबंधन को फायदा होने वाला है। जब आप इतिहास 1995 से उठा के देख लीजिएगा कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है तब नीतीश कुमार की सरकार बनी है। अच्छा, देखिए एक चेहरा को भी इस विधानसभा में बहुत देखा जा रहा था, जो अपने चाचा के लिए, अपने भाई के लिए मेहनत कर रहे थे, राजू सिंह जी। वो बहुत डोर टू डोर जा रहे थे और मेहनत कर रहे थे चाचा के लिए। देखिए बात कर रहे हैं आप, इस चुनाव में खासकर आपको बहुत ज्यादा देखा जा रहा था, चाचा के लिए मेहनत कर रहे थे, अपने भाई रणधीर सिंह जी के लिए मेहनत कर रहे थे। मेरे पापा तुरंत उनका निधन हुआ। चुनाव भाग दौड़ तो वही संभालते थे, उनके नहीं रहने से और बड़े पापा जेल में रहने से थोड़ा सा हम लोग चुनावी लड़ने की उतना जानकारी में नहीं थे। फिर भी जनता, कार्यकर्ता, मेरे बड़े पापा का समर्थक, मेरे लोग के समर्थक मुझे घुमाने में और घर घर जाके वोट मांगने में मुझे बहुत सफल। जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे तब टक्कर दिख रहा था? टक्कर किस चीज की होगी? मैं जमीन पे 5 साल तक रहता हूँ। चुनाव खत्म हो, हार जीत तो अलग बात है, चुनाव रहे या ना रहे
5 साल तक मेरा यही काम है, तो टक्कर किस चीज की लड़ाई लड़ेंगे हम टक्कर से? लोग बोल रहा है हर घर में एक नौकरी तेजस्वी यादव देने का वादा किया, उस पर अब फिर सरकार बदलेगी, बनियापुर से भी एक बात बताइए कि सीट परिवर्तन होगा। एक बात बताइए कि 1990 में कितने फैक्ट्री बिहार में थे? बहुत सारे थे। जो फैक्ट्री बंद, जो बंद हो चुका है वो खोलने कहाँ से दे सकते हैं, नौकरी कहाँ से दे सकते हैं, ये हमको बताइए। सरकार कोई काम कर रही है, जमीनी स्तर को पहले ठीक की, अब तो हम लोग को नौकरी ही देना है ना, वो सरकार काम करेगी। अब तो आप लोग एनडीए के साथ आ गए हैं, एनडीए के साथ आते ही दोनों से एनडीए की सरकार ऊपर और नीचे है, तभी ना आपको बिहार में विकास दिख रहा है। इस बार तो उससे ज्यादा विकास होना तो है। हम 100%। हाँ, विधायक जी बोल रहे थे नगर पंचायत एक काम बाकी है, नगर पंचायत बनाना। नगर पंचायत तो आपका हो चुका है। नहीं, बनियापुर भी हो जाएगा। वही बोल रहे हैं कि मेरा यही काम बाकी है, नगर पंचायत दम होगा, नगर पंचायत होगा, आने वाला समय में मशरक अनुमंडल हो सकता है। ये चुनाव जो आपके विपक्ष में जो कैंडिडेट थे, वो उनसे जब पूछा जा रहा था, वो बोल रहे थे कि समाजवाद का लड़ाई है इस बार। सर, किसका लड़ाई था आपके देखने से? समाजवाद का तो यहाँ तो जनता ही लड़ रहा है ना, हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं? करकर्ता लड़ रहा है। अगर हम लोग लड़ते तब ना, मेरा जनता लड़ता है, करकर्ता काम उनके पास अगर सही है तो मेरा लड़ाई लड़ रहा है, आप देख रहे हैं आगे। अब तो खुशी का लहर, इसको दरबार बोला जाता है, आप सुने दरबार, दरबार में खुशी का देखिए सभी लोगों को जितना। बात सुनिए, दरबार इसको कहा नहीं जाता। हाँ। ये लोग का अपना भरमिना के दरबार है, दरबार कभी नहीं है, ये लोग कहता है। यहाँ हम लोग जनता के लिए हर एक दुख सुख हर एक चीज में रहता है, और जनता ही मेरी मालिक है, तो ये दरबार नहीं है, ये सबके लिए खुला हुआ है। मेरे जैसे परिवार में विधायक जी हैं, चाचा है, पापा है, किसी से मिलने के लिए रोका नहीं। अच्छा, एक बात कहा जाता है कि ये परिवार बाहुबली दबंग का परिवार है, फिर भी जब विधायक जी से रणधीर भैया से हम बात तो करते हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, आप भी इस परिवार के बेटा हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता है, फिर इससे कैसे देखते हैं? बाहुबली किस आधार पे किया था? बाहुबली अगर हम किसी अच्छे काम के लिए अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो उसके लिए बाहुबली है तो है। अगर हमने यहाँ सेंट्रल स्कूल दिलवाया तो बाहुबली है, यहाँ जंक्शन बनवाया तो बाहुबली है, यहाँ पावर ग्रिड लाया तो बाहुबली है, ये और क्यों नहीं है लाता है? लोग लाना चाहिए ना और भी लोग को। बाहुबली किस व्यक्ति से देखा जाता है? बाहुबली जनता होती है, जनता के लिए लड़े हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, और बाहुबली जनता ही बनाती है, नेता कभी बाहुबली नहीं होता है। जिसके पीछे जाति चलता है, समाज चलता है, वही बाहुबली होता है। अच्छा, तो मेरे पास जनता का वोट है। अच्छा, जब इतना अनुमान था एनडीए इतना बढ़त बनाएगी या इतना सीट लाएगी, इससे पहले हम लोग जिस पार्टी में थे, जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, जिला में अपने सीट देखा था, 7 सीट थे, 60 थी। हमने फिर पार्टी अपना किसी छोड़ दिया। हाँ। नया पार्टी मेरा नहीं है, पुराना घर है जिसको हम लोग ने सींचा था, बनाया था। किसी कारणवश बर्तन खनका तो हम लोग अलग थे, लेकिन फिर हमने पुराने घर में आने के बाद इसको आज बताइए कि जिला में कितने सीट आ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल याद आ गया, जब आप लोग एनडीए के साथ आ रहे थे तो रणधीर सिंह जी मंच से बोले थे मशरक से कि मैं कमिश्नरी से महागठबंधन को उखाड़ फेंकूंगा, खत्म कर। तो लोकसभा के चुनाव में चारों का शेष खत्म हो गया, और ये असर अभी विधानसभा का चुनाव है, तो ये आपको दिख रहा है ना कि हम लोग प्रयास किए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 9 सीट तो आना ही है, 9 सीट आएगा, एकदम 100%।